शुरुआत हम अपने तैयार पाइपलाइन को देखकर करेंगे, जो डर्टी रिकॉर्ड्स की एक लिस्ट को प्रोसेस करके एकदम क्लीन और डिडुप्लिकेटेड बना देता है। ध्यान देंगे कैसे फाइनल आउटपुट में ईमेल स्टैंडर्डाइज्ड हैं, डेट्स क्लीन हैं और कोई डुप्लीकेट्स नहीं हैं। यहाँ लोग अक्सर एक गलती करते हैं कि प्योर पाइथन फंडामेंटल समझे बिना ही कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स बनाने लग जाते हैं। तो चलिए सिर्फ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का यूज करके इस एग्जैक्ट पाइपलाइन को स्क्रैच से बनाते हैं। हम एक मॉक डेटा सेट डिफाइन करने से शुरुआत करेंगे, जो किसी अनरिलायबल सोर्स से निकाले गए रॉ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मैं डिक्शनरीज की एक लिस्ट बना रहा हूँ, जहाँ हर एक डिक्शनरी एक यूजर रिकॉर्ड को दिखाती है। आप देख सकते हैं कि ईमेल्स की कैपिटलाइजेशन अलग अलग है, डेट्स इनकंसिस्टेंट है और जेन का पूरा रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। जूनियर इंजीनियर्स अक्सर ये मान लेने की बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सोर्स सिस्टम्स हमेशा डेटा वैलिडेशन एनफोर्स करते हैं। असलियत में आपको अपने डाउनस्ट्रीम सिस्टम्स को इस तरह के ख्याल से बचाना ही होता है। अगर ये काम आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी सीरीज इसी पर बनती है। हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन मेसी टेक्स्ट फील्ड्स को टारगेट करता है, जिसमें हम व्हाइट स्पेस हटाकर उनकी केसिंग को स्टैंडर्डाइज करेंगे। हम चेक करेंगे कि वैल्यू एक स्ट्रिंग है या नहीं, और अगर है तो हम पहले स्ट्रिप मेथड और फिर लोअर मेथड कॉल करेंगे। क्लीन्ड स्ट्रिंग को रिटर्न करने से ये पक्का हो जाता है कि बाद में हमारे टेक्स्ट कंपैरिजंस एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे। यहाँ अक्सर लोग भूल जाते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स हमेशा इम्यूटेबल होती हैं। आपको इन मेथड कॉल्स के रिजल्ट को किसी नए वेरिएबल में असाइन करना होगा या फिर सीधा उन्हें रिटर्न करना होगा। इसके बाद हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करेंगे, जो अक्सर रॉ डेटासेट्स में परेशानी खड़ी करते हैं। हम एक फंक्शन लिखेंगे जो ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू एग्जैक्ट नन है या फिर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है, और उसे अननोन जैसे किसी सेफ डिफॉल्ट से रिप्लेस कर देगा। ये हमारे डाउनस्ट्रीम डेटाबेस टेबल्स को बचाता है, जहां स्ट्रिक्ट नन नल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। यहाँ अक्सर लोग सिंपल ट्रूथीनेस चेक का इस्तेमाल करने की गलती करते हैं, जिससे गलती से वैलिड इंटीजर जीरोस भी रिप्लेस हो सकते हैं। एक्सप्लिसिटली नन के लिए चेक करने से इस क्लीनिंग फेज में हमारा डेटा लॉस होने से बच जाता है। डेट्स हमारे पास ढेरों फॉर्मेट्स में आती है, इसलिए हमें उन्हें पार्स करके एक यूनिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड में बदलना होगा। हम डेट टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे और इनकमिंग स्ट्रिंग को एक एक करके कई नोन फॉर्मेट से पार्स करने की कोशिश करेंगे। पहले स्लैश वाला, फिर डैश वाला, जो पहले मैच हो जाए वही चलेगा। अगर ये सही से हो जाता है तो हम तुरंत इसे 4 डिजिट ईयर, 2 डिजिट मंथ और 2 डिजिट डे में वापस फॉर्मेट कर देंगे। यहाँ एक बहुत ही क्लासिक गलती ईयर्स के अपर और लोअर केस फॉर्मेट कोड्स को आपस में बदलने की होती है। लोअर केस CI का मतलब है 2 डिजिट्स, जबकि अपर केस CI का मतलब 4 डिजिट्स होता है। अब हम अपने अलग अलग क्लीनिंग स्टेप्स को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाएंगे, जो एक पूरे रिकॉर्ड को प्रोसेस करेगा। हम ईमेल एक्सट्रैक्ट करेंगे, व्हाइट स्पेस को स्ट्रिप करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, और अगर ये मिसिंग है तो एक फॉल बैक प्रोवाइड करेंगे। फिर हम एक ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर डेट को अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पार्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक कॉमन मिस्टेक ओरिजिनल डिक्शनरी को सीधा मॉडिफाई कर देना है, बजाय इसके कि एक नई डिक्शनरी रिटर्न की जाए। एक फ्रेश डिक्शनरी बनाने से प्रेडिक्टेबल ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते हैं और हम ट्रिकी म्यूटेशन बग्स से बच जाते हैं। हमारा रिकॉर्ड क्लीनर तैयार है, तो अब हम इसे अपनी रॉ डिक्शनरीज की पूरी लिस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। हम रॉ डेटा पर इटरेट करने के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करेंगे और हर रो पर क्लीन अंडरस्कोर रिकॉर्ड फंक्शन लगाएंगे। इससे एक एकदम नई लिस्ट बन जाएगी, जिसमें सिर्फ हमारी फॉर्मेटेड डिक्शनरीज होंगी। बिगिनर्स अक्सर इस एग्जैक्ट पैटर्न के लिए लंबे चौड़े फॉर लूप्स, मेंजीनजाम, देयानाम, मियांतदाम दिनाम और अपेंड स्टेटमेंट्स लिखने की गलती करते हैं। इटरेबल्स पर फंक्शंस को मैप करने के लिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एकदम स्टैंडर्ड और इडियोमैटिक तरीका है। हमारा डेटा अब क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं जिनका बिजनेस की सेम है। आप शायद सोचें कि इस लिस्ट को सीधा पाइथन सेट में कास्ट कर दें ताकि डुप्लीकेट्स अपने आप हट जाएं, लेकिन डिक्शनरीज म्यूटेबल होती हैं और इसलिए अनहैशेबल होती हैं। मतलब हम उन्हें सेट में ऐड नहीं कर सकते। लोग अक्सर डिक्शनरी को डायरेक्टली हैश करने की बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिससे तुरंत टाइप एरर आ जाता है। हमें एक अलग स्ट्रेटेजी चाहिए होगी जहां हम इसके बजाय डिक्शनरी कीज का यूज कर सकें। इस डुप्लीकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने रिकॉर्ड्स पर इटरेट करके उन्हें एक नई डिक्शनरी में स्टोर करेंगे। इसमें यूनिक आइडेंटिफायर यानी बिजनेस की डिक्शनरी की बन जाएगी और पूरा रिकॉर्ड उसकी वैल्यू
क्योंकि डिक्शनरी कीज हमेशा यूनिक होती है, सेम आइडेंटिफायर वाला अगला रिकॉर्ड पुराने वाले को अपने आप ओवरराइड कर देगा। यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, यह तरीका इनपुट ऑर्डर का आखिरी रिकॉर्ड रखता है, सबसे नया रिकॉर्ड नहीं। दोनों तभी एक होंगे जब डेटा पहले से टाइम के हिसाब से सॉर्टेड आए, वरना आपको टाइम स्टैम्प कंपेयर करके खुद तय करना पड़ेगा कि असल में लेटेस्ट कौन सा है। अब दोनों स्टेप्स को एक ही स्क्रिप्ट में जोड़ लेते हैं, पहले क्लीनिंग, फिर डिडुप्लिकेशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हम हर रिकॉर्ड को क्लीन करते हैं, फिर क्लीन रिकॉर्ड्स पर इटरेट करके बिजनेस की के हिसाब से डिडुप्लिकेट करते हैं, और आखिर में डिक्शनरी से वैल्यूज निकालकर फाइनल लिस्ट बना लेते हैं। ध्यान रहे, यह छोटा वर्जन सिर्फ ईमेल को नॉर्मलाइज करता है। डेट स्टैंडर्डाइजेशन और मिसिंग वैल्यूज वाले स्टेप्स जो हमने पहले देखे थे, इसी क्लीन फंक्शन के अंदर उसी तरह जोड़े जाते हैं। लोग अक्सर कॉर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स को मास्टर किए बिना हेवी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज पर डिपेंड हो जाते हैं। इन बुनियादी स्टेप्स को समझ लेना असली फाउंडेशन है। बस अब हमारा डेटा साफ है और डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी हट गए। अगले चैप्टर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आते ही आपको मिल जाए।